नमस्कार, वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज की खास खबरें। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर ने मैनेजमेंट शिक्षा के प्रति बदलावकारी दृष्टिकोण पर डाली रोशनी। वडोदरा में महिसागर नदी पर पुल ढहा, कई वाहन नदी में गिर गए। राजस्थान में चूरू के रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हुआ, मलबे में मिला एक शव। भारत के अग्रणी मैनेजमेंट संस्थान जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर ने आज समग्र शिक्षा के माध्यम से उद्योग जगत के भावी लीडर्स को सशक्त बनाने की अपनी विरासत पर रोशनी डाली। संस्थान के परिसर में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान डॉ प्रभात पंकज, डायरेक्टर जयपुरिया जयपुर, डॉक्टर दानेश्वर शर्मा, डीन एकेडमिक जयपुरिया जयपुर और डॉक्टर अन्वय भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं चेयरपर्सन मीडिया रिलेशंस जयपुरिया जयपुर ने भारत के पहले इनोवेटिव बिजनेस स्कूल के रूप में संस्थान की अग्रणी यात्रा को साझा किया। चर्चा का विषय था शेपिंग करियर्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स इनसाइड जयपुरिया जयपुर, जहां छात्रों में भविष्य के अनुकूल क्षमता के निर्माण पर रोशनी डाली गई। साथ ही पिछले सालों के दौरान संस्थान की उपलब्धियों जैसे एनबीए मान्यता, एआईयू द्वारा मान्यता प्राप्त पीडीएएम प्रोग्रामों के बारे में भी बताया गया। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयूपर को एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो मैनेजमेंट शिक्षा में विश्वस्तरीय मानकों का हॉलमार्क है। इसके अलावा संस्थान NIRF 2024 में 75वें रैंक पर है। यह रैंकिंग संस्थान को भारत के टॉप 20 स्कूलों में शामिल करती है। चर्चा का केंद्र बिंदु था हैप्पीनेस लैब और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैप्पीनेस पाठ्यक्रम, जो छात्रों के भावनात्मक कल्याण, व्यक्तिगत विकास एवं सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर वन जयपुरिया विजन पर भी जोर दिया गया, जो विभिन्न परिसरों में एकीकृत अकादमिक प्रणाली को दर्शाता है। यह प्रणाली साझा संस्थानों का सदुपयोग कर गुणवत्ता के मानकों को बरकरार रखती है। चर्चा के अन्य मुख्य विषय थे संस्थान का बेहतरीन प्लेसमेंट रिकॉर्ड, NAP 2020 के अनुसार संरेखण, इंटर्नशिप्स पर जोर, लाइव प्रोजेक्ट्स और प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर का सशक्त एल्यूमनाई नेटवर्क है। संस्थान से निकले 15,000 से अधिक प्रोफेशनल सर्वोच्च देशी विदेशी कॉरपोरेशंस को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा संस्थान ऐसा समावेशी माहौल प्रदान करता है, जहां विभिन्न दृष्टिकोणों, साझेदारियों तथा क्रॉस कल्चरल लर्निंग को महत्व दिया जाता है। बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं, सक्षम फैकल्टी, एक्सचेंज प्रोग्रामों के माध्यम से ग्लोबल एक्सपोजर के माध्यम से जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर बिजनेस शिक्षा को नया आयाम देना और शिक्षा के क्षेत्र में नए बेंचमार्क स्थापित करना जारी रखे हुए है। में हमारे पास अभी AACSB का अक्रेडिटेशन मिला है। AACSB अक्रेडिटेशन इज US बेस्ड अक्रेडिटेशन। इंडिया में अभी 1% से भी कम बिजनेस स्कूल के पास ये अक्रेडिटेशन है और पूरे वर्ल्ड में करीब 6% बिजनेस स्कूल के पास ये अक्रेडिटेशन है। और राजस्थान में अगर हम देखें तो IIM उदयपुर के पास है और उसके बाद जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पास है और 24 बिजनेस स्कूल हैं जिसमें 5-6 IIMs हैं जिनके पास ये अक्रेडिटेशन है। मुख्य मुद्दा है, हम उनसे बातचीत करना चाह रहे थे कि जो आने वाले 6 साल का यानी 2030 तक का जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क्या विजन रहेगा और क्या मिशन रहेगा और क्या हमारे स्ट्रेटजीज रहेंगे और हम किस तरह का बिजनेस स्कूल डेवलप करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करना चाहते हैं। किस AI का क्या महत्व है और बिजनेस। हाँ, तो हम अगर अलग अलग तरीके के प्लैंक्स को देखें कि क्या प्रायोरिटीज़ हमारी रहेंगी, तो सबसे पहला प्रायोरिटीज़ हमारा है जो टेक्नोलॉजी को नेविगेट करना। तो उसमें जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और उसमें हमने काफ़ी सेंटर एक डेवलप किया है, वो है AI सेंटर फॉर AI इन मैनेजमेंट एजुकेशन। तो इसके थ्रू हम चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हम कटिंग एज पर
एआई के इंफॉर्मेशन और जो उनका नेविगेशन है वो उनकी जानकारी उनको होनी चाहिए। और हम एक एआई नेटिव बिजनेस स्कूल बनना चाहते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि एआई नेटिव बिजनेस स्कूल का मतलब ये हो गया कि हम अंदर से यानी डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो नॉट फ्रॉम अबव, यानी एआई हमें इम्पोज करके नहीं लेना है, हमें खुद को डेवलप करके लेना है। तो हमारी फैकल्टी की कंटिन्यूस ट्रेनिंग चल रही है। फैकल्टी इसको अपने तरीके से अपने अपने कोर्सेज में कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसका जो सीधा असर है हमारे यहाँ वो ये है कि हम अपने पेडागोजी को चेंज कर रहे हैं एआई के हिसाब से, और हम अपने असेसमेंट को चेंज कर रहे हैं। द वे द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी असेस्ड इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन द व्यू ऑफ एआई, एंड द स्टूडेंट्स शुड बी वेल वर्स्ड इन द यूसेस ऑफ एआई for improving their placement outcome, the job market outcome, and also for their enhancing their learning and critical skill। और ये जो contemporary view है, एक जो बहुत ही strong view है AI के बारे में कि AI से हमारा education नीचे की तरफ जा रहा है, learning नीचे की तरफ जाएगी और student का critical thinking कम हो जाएगा। So we have the answer for that, and we want to work on AI native idea, so that the AI actually helps the student to increase their critical thinking instead of reducing the critical। गुजरात के वडोदरा में पुल गिरने से 4 वाहन नदी में गिरे। इस हादसे में 5 लोगों को बचाया गया। गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार सुबह एक पुल का एक हिस्सा गिरने से कम 4 वाहन नदी में गिर गए। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 4 लोगों को बचा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। राज्य राजमार्ग के किनारे महिसागर नदी पर स्थित गंभीरा पुल आज सुबह करीब 7:30 बजे ढह गया। पुल का एक हिस्सा अचानक टूट जाने से 2 ट्रक, एक इको वैन, एक पिकअप वैन और एक ऑटो रिक्शा नदी में गिर गए। घायलों को वडोदरा जिले के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। बचाए गए 5 लोगों में से 4 को मामूली चोटें आई हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार एक ट्रक, एक वैन और एक कार पुल पार कर रहे थे तभी पुल टूट गया, जिससे सभी वाहन नीचे नदी में गिर गए। पुल ढहने के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया। पुलिस और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।